प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 अर्थशास्त्र। अध्याय रहेगा पूर्ण प्रतियोगिता। तो पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वो दशा होती है जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूरा ज्ञान होता है। वस्तुएं समरूप होती हैं, क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, फार्मों का स्वतंत्र और प्रवेश बहिर्गमन होता है, बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। तो ये थी प्रिय विद्यार्थियों पूर्ण प्रतियोगी बाजार की दशा। इसके बाद में जानेंगे कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो हेडिंग डालेंगे पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं। पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषताएं। पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषताएं। तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? तो सबसे पहले है पूर्ण प्रतियोगी बाजार की यानी विक्रेताओं की संख्या अधिक होना। हेडिंग डालेंगे विक्रेताओं की संख्या अधिक होना। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। तो कहा जाए कि वहाँ पर जो है अधिक से अधिक मात्रा में वस्तुओं को बेचने वाले विक्रेता आते हैं जो वस्तुओं का विक्रय करते हैं। इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे एक रूप वस्तु। एक रूप वस्तु। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में एक रूप वस्तु होती है। कहने का मतलब वस्तुएं गुण और आकार में एक समान होती हैं। इसके बाद में अगली संख्या हेडिंग डालेंगे क्रेताओं की अधिक संख्या। क्रेताओं की अधिक संख्या। तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्रेताओं की अधिक संख्या होती। क्रेता किससे कहते हैं? जो वस्तुओं को खरीदते हैं। खरीदने वाले लोग जो वस्तुओं को खरीदते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रेता कहलाते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्रेताओं की संख्या अधिक होती है। अगला है फिर फार्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन। फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन। तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्में जो है आसानी से आ सकती हैं और आसानी से जा सकती हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। अगली फिर हेडिंग डालेंगे बाजार का पूर्ण ज्ञान। बाजार का पूर्ण ज्ञान। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूरा ज्ञान होता है। कहने का मतलब वस्तुओं को कैसे खरीदना चाहिए, वस्तुओं को कैसे बेचना चाहिए, इसके विषय में पूर्ण जानकारी क्रेताओं और विक्रेताओं को होती है। अगली हेडिंग डालेंगे परिवहन लागतों की अनुपस्थित। परिवहन लागतों की अनुपस्थित।
परिवहन लागतों की अनुपस्थित, तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार में परिवहन लागतें बिल्कुल ना के बराबर होती हैं, क्योंकि देखा जाए वस्तुएं के क्रेता और विक्रेता पास पास आते होते हैं, तो आसानी से एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में लोग व्यापार कर लेते हैं, जिसे परिवहन लागतों का अभाव पाया जाता है। अगली हेडिंग लेंगे उत्पादन के साधन पूर्ण गतिशीलता। उत्पादन के साधन पूर्ण गतिशीलता। उत्पादन के साधन पूर्णतया गतिशील होते हैं। उत्पादन के साधन एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में आसानी से जा सकते हैं, किसी प्रकार का कोई उसमें प्रतिबंध नहीं होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज आप लोगों ने जाना कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में जाना। उम्मीद करते हैं आप लोग ऑनलाइन कक्षाओं का बेहतरीन तरीके से आनंद को उठा रहे होंगे। हमारे चैनल को सर्च कैसे करेंगे, यूट्यूब पे जाइए और अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में लिखना है रामचंद्र सर इकोनॉमिक्स टीचर करके सर्च करिए और सब्सक्राइब करिए तथा शेयर करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए। ऑनलाइन कक्षाओं की कक्षाएं मिलने लगेंगी हमारे चैनल पर। कक्षा 11 अर्थशास्त्र, कक्षा 12 अर्थशास्त्र, कृषि अर्थशास्त्र तथा मोटिवेशन की ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। आप लोग बेहतरीन तरीके से आनंद को उठाइए। तो फिर विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में इतना ही। अगले दिन पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।